भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग कांडों में बड़ी सफलता हासिल की है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि कजरैली थाना अंतर्गत शक्ति फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप पर हुए लूट कांड में 2 अप्राथमिक अभियुक्त मोहित कुमार पिता टुनटुन शाह और गुलशन कुमार पिता दिवाकर शाह दोनों ग्राम तकीचक थाना हबीबपुर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। घटना में शामिल 6 अपराधकर्मी का पहचान किया गया, जिसमें से 4 अपराधकर्मी हबीबपुर थाना क्षेत्र के एवं 2 अपराधकर्मी बांका जिले के रहने वाले हैं। पकड़ाए व्यक्ति की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 1 गोली, 2 मोबाइल तथा डकैती किए गए उनके हिस्से का 41,141 रुपया बरामद किया गया। दोनों को लूटकांड का मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात्रि एक ट्रक वाले के द्वारा राष्ट्रीय गश्ती दल को सूचित किया गया कि खनकिता पुल से आगे NH 80 पक्की सड़क पर 6 अपराधकर्मी आने जाने वाले ट्रक से हथियार के बल पर छीनछोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। गश्ती पदाधिकारी एवं साथ के बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छीनछोड़ कर रहे 6 अपराधकर्मियों में से 3 की गिरफ्तारी अवैध अग्नेयास्त्र, 2 गोली, मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल के साथ की गई, जबकि 3 भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधकर्मियों में सुजीत कुमार पिता पूरन मंडल, अनुज कुमार पिता जयप्रकाश शर्मा दोनों शंकरपुर के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा पंचा कुमार पिता स्वर्गीय चंदन कुमार ममलखा का रहने वाला है। इन सभी गिरफ्तार अपराधियों को आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। जिसमें कल रात्रि में पता चला एक ट्रक वाले के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे कुछ अपराधी किस्म के तत्व वहाँ पे इकट्ठा हैं लूटपाट करने के लिए। NH 80 पे खानकिता पुल के आगे वहाँ पे SHO को सूचना दी गई और उसके बाद SHO ने टीम बनाई, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ, सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, सब इंस्पेक्टर प्रतिमा, सब इंस्पेक्टर जया, ASI संतोष, ASI इंद्रजीत और सिपाही सचिदानंद, निभा, विनोद और गृह रक्षक अनिल थे। और इनके द्वारा उस पूरे जो इलाका था उसकी घेराबंदी की गई और उसमें 6 में से 3 अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे। उनके पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। बरामदगी के साथ और सही साक्ष्य संकलन के साथ इस पूरे मामले का उद्भेदन किया गया है। इसमें कुल 6 अपराधी शामिल थे, जिसमें से 4 अपराधी अपने भागलपुर जिले के हैं और 2 अपराधी सीमावर्ती जिले के हैं। उनकी भी हम लोगों ने पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार प्रयास कर रही है। जल्दी इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया में झंडा लगाने को लेकर देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव की गई और बोतलें भी चली, जिसकी सूचना पर SP नवगछिया सहित ADM और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। दरअसल 2 दिन पहले भी सब्जी मार्केट से लेकर ठाकुरबाड़ी तक जब युवक रामनवमी का झंडा लगा रहे थे, उस समय भी दूसरे पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था और देर रात भी बिजली के खंभे पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पहुंचे अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत कराकर सुलह कराया। वहीं मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्ष फिर मिल करके इसका हल निकाला और जो हल निकाला वो सर्वमान्य हल था, दोनों पक्ष को मंजूर था। तो लोग खुशी से दोनों पक्ष एक ही पोल पे झंडा अपना लगा रहे हैं और ये प्रेम का प्रतीक है। और दोनों पक्ष ने कहा भी है मेरा पर्व खत्म होगा तो झंडा उतार लेंगे। ये तो हो गई आज की बात। कल जहाँ से जुलूस निकलना है, दोनों पक्ष ने कहा कि मैं तो ये कल जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कहा कि आपके धार्मिक जुलूस को निकलने में पूरा सहयोग करेंगे। सामने के खड़े हैं सब, है ना, देख लीजिए, ठीक है। दूसरा बात, प्रशासनिक काफ़ी प्रतिनियुक्ति की गई है। हमारे थाना अध्यक्ष हैं, हमारे CO रैंक के पदाधिकारी हैं और भारी मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर कोसी शिक्षक निर्वाचन का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। जिले के 17 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पीठासीन पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट के अलावा मतदान कराने वाले कई कर्मी लगे हुए थे। वहीं मतदाताओं में भी मतदान को लेकर काफी खुशी देखी गई। उन लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों को इस बार बदलाव चाहिए, इसको लेकर हम लोग मतदान करने आए हैं। गौरतलब हो कि मतदान समाप्त होने के बाद जिले से कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियों को पूर्णिया लाया जाएगा, जहां 5 अप्रैल को मतगणना होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। MLC का इलेक्शन है और जो सहयोग के उम्मीदवार है वो जीतेंगे। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। भबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरीडीह महमदाबाद चैती दुर्गा मंदिर में नवमी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव के द्वारा किया गया। लेकिन विधायक जी के जाते ही मंच पर बाल बालाओं के द्वारा नृत्य पेश किया जाने लगा। बंगाल से आई बाल बालाएं कभी हिंदी गाने तो कभी भोजपुरी गानों पर रात भर ठुमके लगाती रही, जबकि शांति समिति की बैठक में इस तरह के कार्यक्रम पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई थी। लेकिन रात भर दर्शक बाल बालाओं के डांस का मजा लेते नजर आए। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।
देखिए, इस संबंध में पूर्व में भी आदेश निर्गत है और आपके द्वारा एक वीडियो भेजा है, वो हमने देखा है। वो वीडियो कहाँ का है उसके बारे में हम लोग उसका सत्यापन कराएंगे। और अगर किसी ने जिस चीज़ के लिए उसको लाइसेंस मिला, लाइसेंस की अवहेलना की, तो बिल्कुल इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो भी उसके आयोजक रहे हैं अथवा संयोजक हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज होगा। शुक्रवार की सुबह साइकिल यात्रा कर सेहतमंद रहने का संदेश देते नजर आए शहर के डॉक्टर। भागलपुर मेडिकल कॉलेज परिसर से RSSDI बिहार चैप्टर की टीम साइकिल यात्रा कर मधुमेह से बचाव को लेकर लोगों को संदेश देते दिखी। इस दौरान मेडिकल कॉलेज से साइकिल यात्रा निकाली गई, जो तिलका मांझी चौक, सैंडिस कंपाउंड, कचहरी चौक, मनाली चौक होते हुए पुनः मेडिकल कॉलेज वापस आई। इस अवसर पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने कहा कि रैली में डॉक्टरों के अलावा आस्था साइकिल ग्रुप के लोगों के साथ कई संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर DP सिंह सहित कई डॉक्टर भी शामिल थे। सभी कुछ बैलेंस में रखता है एंड जिस दिन आपने साइकिल पकड़ लिया, चलाने लगेंगे, देन यू विल हैव द फील एंड यू विल स्टार्ट लविंग साइकिलिंग। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ, एक साइकिल जरूर रखिए और कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। आप एक मोबाइल रख सकते हैं, आप साइकिल क्यों नहीं ले सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में इंटर साइंस वाले छात्रों को संस्था के संस्थापक JP उजाला द्वारा बिहार बोर्ड में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थापक ने बताया कि यह बहुत हर्ष की बात है। बिहार में 5वां रैंक लाने वाले, नवादा के प्रथम स्थान पाने वाले अभिषेक राज तथा सलोनी कुमारी, भागलपुर जिला में प्रथम स्थान देवम प्रकाश तथा तृतीय स्थान नवनीत कुमार से लेकर आरा के प्रथम स्थान पर त्रिदेव कुमार तक जितने भी छात्र छात्रा हैं वह हमारे ही कोचिंग संस्थान से फिजिक्स पढ़कर सफलता के मुकाम हासिल किए हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में टॉप 6 के अंदर एक छात्र वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के हैं जो रैंक 5 पर हैं। समारोह में कई ऐसे भी छात्र शामिल हुए जिन्होंने फिजिक्स में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। समारोह में भागलपुर के शिक्षाविद CNM केमिस्ट्री के सुधाकर मिश्रा सर, बॉटनी केमिस्ट्री के उत्सव ठाकुर सर तथा दलित इंग्लिश के आग्रह सर शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सम्मानित किया। कुमारी, मैंने ऑनलाइन क्लास किया था वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स से। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मेरी दीदी बताई थी इनके बारे में, काफ़ी अच्छे टीचर है। ऑफलाइन की थी पर वहाँ का वो क्वालिटी नहीं था जितना अच्छा क्वालिटी यहाँ के है, और यहाँ के हर टीचर मेरे को अच्छे लगे। मैंने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 प्राप्त किया है। मुझे टोटल 460 मार्क्स प्राप्त हैं फिजिक्स में, जिसमें कि मुझे 94 नंबर आया है। किस तरह की अलग पढ़ाई होती थी यहाँ पर जो आप सफलता पाए? सर का एक स्पेशल तजुर्बा हम कर सकते हैं कि सर हर चीज़ को एक कहानी में बताते हैं। हमको याद है एक दिन था, सर मैग्नेटिक फील्ड बता रहे थे, राजा और मंत्री का कहानी। सर मतलब हर चीज़ को एक कहानी से बताते हैं। यही चीज़ सर को जो है बहुत ज़्यादा, आप भीड़ से ही पता चल सकता है कि जो है ना सर का कितना फैन फॉलोइंग है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका है सर के पास। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आपदा फरिश्ता सम्मान कई तरह के आपदा जैसे सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, भूकंप, कोरोना और अन्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योद्धाओं को दिया जाता है। इसी कड़ी में 2 दिन पहले सैंडिस कंपाउंड में वॉकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिनको हृदय का दौरा पड़ गया था और वह अत्यंत नाजुक स्थिति में आ गए थे, उनको हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिहारी लाल सर ने अस्पताल पहुंचाया और उनके इलाज की पूर्ण व्यवस्था करने के बाद उनके परिजनों को इत्तला किया और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक उनके परिजन न आ गए। उनके इस कार्य के लिए उन्हें जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आपदा फरिश्ता का सम्मान दिया गया। डॉक्टर बिहारी लाल ने सम्मान लेने के बाद कहा कि आज तक कई जाने बचाए, लेकिन पहली बार लोगों को इस तरह का मदद करके हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि यदि कोई आपदा में हो या मुसीबत में हो तो उन्हें सहयोग पहुंचाएं, न कि उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं। और नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि उनकी लाइफ बच गई और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। ये सारे वाक़या मुझे ये नहीं लगा कि हमारी थोड़ी सी समय उसके लिए ज़िंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण समय थी।